नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी 7 में। और आज लेकर आए हैं नागवंशी राजवंश पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नागवंशी राजवंश भीमकर्ण नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि ली, जो छोटा नागपुर क्षेत्र पर कलचरु नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। इन्होंने चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई तथा यहाँ भीम सागर झील का निर्माण कराया। इन्होंने सुरगुजा, जो कि पलामू में है, हैसलवंशी रक्सेल राजा के साथ बरवा का युद्ध लड़ा, जिसमें रक्सेल राजा पराजित हुए। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट की तथा वासुदेव राय की एक मूर्ति भी प्राप्त की। चलिए अब कुछ करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, नागवंश के वे कौन राजा थे जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ली? उत्तर होगा भीमकर्ण ने। दूसरा प्रश्न, किसके प्रभाव के कारण भीमकर्ण ने कर्ण की उपाधि ली? उत्तर होगा कलचरु नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव से। तीसरा प्रश्न, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर होगा खुखरा में। चौथा प्रश्न, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से हटाकर खुखरा बनाई? उत्तर होगा चुटिया से हटाकर। पांचवा प्रश्न, भीमकर्ण ने कहाँ के और किस राजा से कहाँ की लड़ाई लड़ी? उत्तर होगा भीमकर्ण ने सुरगुजा के हैसलवंशी रक्सेल राजा के साथ बरवा का युद्ध लड़ा। छठा प्रश्न, भीमकर्ण ने रक्सेलों से क्या लूटा था? उत्तर होगा वासुदेव राय की एक मूर्ति। सातवां प्रश्न, भीमकर्ण ने कहाँ और कौन सी झील बनाई? उत्तर होगा खुखरा में भीम सागर झील बनाई। तो चलिए आप चलते हैं प्रतापकर्ण की ओर। प्रतापकर्ण ये लोधी वंश के समकालीन राजा थे और इनके शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया था तथा नागवंशी की राजधानी खुखरागढ़ को घेर कर प्रताप राय को बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में खैरागढ़ के खरवार सरदार बागदेव की सहायता से इन्हें घटवालों को पराजित किया। विजय के पश्चात प्रतापकर्ण ने बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, जिससे रामगढ़ राजवंश की नींव पड़ी। चलिए अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, प्रतापकर्ण किनके समकालीन थे? उत्तर होगा लोधी वंश के। दूसरा प्रश्न, प्रतापकर्ण के शासनकाल में कहाँ के लोगों ने राजधानी खुखरा को घेरकर प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया था? उत्तर होगा तमाड़ के घटवाल राजाओं ने। तीसरा प्रश्न, कहाँ के खरवार सरदार द्वारा प्रतापकर्ण ने घटवालों को पराजित किया? उत्तर होगा खैरागढ़ के खरवार सरदार बागदेव की। चौथा प्रश्न, विजय के पश्चात प्रतापकर्ण ने बागदेव को किस परगना का राजा बनाया? उत्तर होगा कर्णपुरा परगना के। पांचवा प्रश्न, कर्णपुरा परगना में किस राजवंश की नींव पड़ी? उत्तर होगा रामगढ़ राजवंश की। तो चलिए आप करते हैं छत्रकर्ण ये लोधी वंश के समकालीन थे। कोराम्बे में रक्सेल राजाओं और नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष होने के कारण कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं। 1773 ईस्वी में छत्रकर्ण ने गुमला के कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। चलिए अब करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, छत्रकर्ण किस वंश के समकालीन थे? उत्तर होगा लोधी वंश के। दूसरा प्रश्न, छत्रकर्ण ने रक्सेल राजाओं से कहाँ की लड़ाई लड़ी? उत्तर होगा कोराम्बे की। तीसरा प्रश्न, झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहते हैं? उत्तर होगा कोराम्बे को। चौथा प्रश्न, 1473 ईस्वी में छत्रकर्ण ने कहाँ विष्णु की मूर्ति स्थापित की? उत्तर होगा गुमला के कोराम्बे में। तो चलिए हमारा क्लास नागवंश राजवंश का पार्ट 2 यही समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें